ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 जनवरी 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपनी पाठशाला में हमारी ऊंची तकदीर, हमें राजाओं का राजा बनाने आए हैं। श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं और भाग्यशाली बच्चे कैसे दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। इसको हम समझेंगे। फिर बाबा ने बोला सबसे बड़ी प्रॉपर्टी किनके पास होती है। गुरु नानक जी ने क्या महिमा करी। हाँ, और ये जो शरीर के जो नाते रिश्तेदार होते हैं ना, काका चाचा मामा, इन सबको बाबा ने आज क्लियर किया कि ये सब कॉमन है। क्यों? फिर बाबा ने बोला कि भूल होना भी ड्रामा में जरूरी था। क्यों जरूरी था, इसको हम समझेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि दान करने से रजाई कुल में जन्म तो लेते हैं, लेकिन पति दुखी रहते हैं। तो कौन सा दान करना है। और सरस्वती जगदम्बा, ज्ञान की सरस्वती जगदम्बा है। क्यों, इस राज को भी समझेंगे। और सर्वव्यापी के ज्ञान में कुछ भी नहीं है, इसको आज बहुत अच्छी रीति बाबा ने क्लियर किया है। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे क्यों बनते हैं, तो किस चीज़ का ज्ञान चाहिए। विक्रमाजीत और विक्रम संवत, इसको बाबा ने क्लियर किया बहुत अच्छे से। और बाह्य मुक्ता के रसों के आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले कैसे जीवन मुक्ति को पाते हैं, और जो अच्छे बुरे कर्म वाले प्रभाव के बंधन से मुक्त रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। चलिए सुनते हैं सभी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। भगवान कह रहे तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने, तुम्हें निराकार बाबा से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। प्रश्न, कई बच्चे भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। कई बच्चे तो होते हैं भाग्यशाली लेकिन दुर्भाग्यशाली कैसे बनते हैं। तो वह बच्चे भाग्यशाली है जिसे कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त है। कौन से बच्चे भाग्यशाली हैं? जिनको कोई कर्म बंधन नहीं है, परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, तो वह जैसे भाग्यशाली होते भी दुर्भाग्यशाली होते हैं। मतलब कोई कर बंधन नहीं है, निर्बंधन है, जो मन है अपने मन की मर्जी करते हैं, लेकिन आलस अलबेलापन की वजह से पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देते, तो भाग्यशाली होते हुए भी दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं बनना है ना। दूसरा प्रश्न, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए। उत्तर, श्रीमत ही है जिससे माता पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे शैक्रीन है जिसमें ये सब रस भरे हुए हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवानुवाच। खुद भी कह सकते हो ना शिव भगवानुवाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। शिव भगवानुवाच अर्थात शिव भगवान के वचन, शिव ने बोले। हाँ, तो शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। किन के द्वारा बोलते हैं? इस दादा के द्वारा, क्योंकि भगवान आके दादा के तन में प्रवेश करते हैं ना। तो वही बात है, बाप दादा दोनों इकट्ठा है। अब बच्चे भी जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, स्कूल में स्टूडेंट बैठेंगे तकदीर बनाने के लिए कि हम पढ़कर फलाना इम्तहान पास करेंगे। बाकी शारीरिक इम्तहान तो बहुत पास किए, इस शरीर के इम्तहान तो हमने बहुत देखे, लेकिन यह है जिंदगी का इम्तहान, जीवन का इम्तहान, जन्म जन्म का इम्तहान। बाबा कहते हैं आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजों से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है, और कोई कोई साहूकारों को राजाओं से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है। तो वहाँ ऐसा अनलॉफुल नहीं होता है, यानी कि साहूकार राजा से बड़ा हो गया। यहाँ तो हो जाता है। हाँ, किसी तरह से गलत धंधे से भी कमा लिया तो राजाओं से ज़्यादा उसकी जमा पूंजी हो जाती है। सतयुग में ऐसा नहीं होता है, वहाँ सब कुछ कायदे अनुसार होगा। बड़े महाराजा पर बड़ी प्रॉपर्टी होगी, छोटे महाराजा राजा सब छोटे ही रहेंगे उनसे। और परमात्मा भी का राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक तो कोई बना नहीं सकता है। बाबा साफ समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब तुम जानते हो हम तकदीर बनाकर आए हैं बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनने। कितनी खुशी की बात है, बड़ा भारी इम्तहान है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, इसे माता पिता टीचर गुरु आदि सबकी मत इकट्ठी है, सबकी सैक्रेन बनी हुई है। सभी का रस एक में भरा हुआ है। तो सैक्रेन अर्थात जिसकी एक बूंद भी बहुत ज़्यादा मीठी होती है। हाँ, तो परमात्मा के इस ज्ञान में माता पिता टीचर गुरु सब समाया हुआ है। इस ज्ञान में सैक्रेन रूपी रस भरा हुआ है ना। पति को पावन बनाने वाला एक बाबा ठहरे। गुरु नानक जी ने भी उनकी महिमा की है। क्या कहा है? एक ओंकार सत्य नाम अजूनी अजन्मा,
किन की महिमा है? शिव निराकार की ना, एक ओंकार किसका? एक आकार निराकार, अजूनी अजन्मा, सब शिव बाबा के लिए तो है। तो याद सभी उनको करते हैं। फिर है कोई भी आए तो उनको समझाना है कि ये गॉडली कॉलेज है, भगवानुवाच। और स्कूलों में कभी भगवानुवाच नहीं कहेंगे। स्कूल में कभी बोलेगा भगवानुवाच, टीचर वाच? नहीं। भगवान है ही निराकार ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ, ये गॉडली नॉलेज है। सरस्वती को गॉड ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेज ही बनते होंगे। बैरिस्टर की नॉलेज से बैरिस्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग के नॉलेज से इंजीनियर बनेंगे। तो यह गॉडली नॉलेज। तो गॉड के नॉलेज से क्या बनेंगे? गॉड गॉडेज बन जाएंगे। और सरस्वती जी हैं गॉड ऑफ नॉलेज, है ना? तो यही बात है। लेकिन सब गॉड ऑफ नॉलेज बन जाए यह तो हो नहीं सकता। इस समय अपने को गॉडेज नहीं कर सकते। अभी तो हम पढ़ रहे हैं। और आत्मा परमात्मा का रूप और फिर संबंध, कितनी गूढ़ बातें हैं। यह जिस्मानी संबंध जो होते हैं, काका चाचा मामा आदि, तो कॉमन है। शरीर के रिश्ते नाते तो कॉमन है। आत्मा का सर्व संबंधी रूहानी संबंध, ये समझने की बातें हैं। किनके साथ है? आत्मा का सिर्फ परमात्मा के साथ सारे संबंध है। तो ये सब समझने की गूढ़ बातें हैं जो बाबा आकर हमें समझाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं तो घर में आता नहीं हूँ, तो नॉलेज कैसे पढ़ाऊँ? मैं आता हूँ ब्रह्मा के तन में, लेकिन ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। ये भी ड्रामा में है। कुछ भूल हो तब तो बाबा आकर इस भूल को करेक्ट कर भूल बनाए। निराकार को न जानने कारण ही मूंझ गए हैं। बाबा समझाते, मैं तुम्हारे बेहद का पिता, बेहद का वर्षा देने आया हूँ। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है, दुखधाम से सुखधाम कौन बनाते हैं ये तुम जानते हो। तुमको सुखधाम के लिए पढ़ाता हूँ। तुम ही 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो और कोई वहां जा न सके। सुखधाम में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, समझाने लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए। कहते तो है बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता है, कोई को टाइम लगता है। कई तो ऐसे भाग्यशाली भी है जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है, परंतु पढ़ाई में टेंशन नहीं देते तो उनको कहा जाता है दुर्भाग्यशाली। पुत्र पोत्रे धोत्रे आदि में बुद्धि चली जाती है। यहाँ तो सिर्फ एक को याद करना है, बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बनते हैं। बाबा कह रहे मैं स्वयं माँ का राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ इस राजयोग से। वह पतित राजाएं तो दान करने से बनते हैं, उन्हों को मैं थोड़ी आकर राजा बनाता हूँ। क्या बात है। जो राजाएं बनते हैं द्वापर से, वो जैसा दान करते हैं, अमीर आदि जो बनते हैं वीआईपीस, दान किए जैसा किए वैसा बन गए। बाबा नहीं बनाते। दान करने से रजाई कुल में जन्म लेंगे। मैं तो 21 जन्म में तुमको सुख देता हूँ। वह तो एक जन्म के लिए बनते हैं, वो भी दुखी पतित रहते हैं। एक जन्म के लिए बनते हैं दान करने से, लेकिन सुखी तो नहीं रहते ना अंदर से। धन का सुख है लेकिन मन का सुख बिल्कुल नहीं। फिर बाबा ने बोले गंगा जमुना आदि की भी कितनी महिमा कर देते हैं कि पानी सागर से आता है, पवित्र है, पतित पावनी है। तो गंगा के बारे में हाँ क्यों इतनी महिमा है, क्यों कहा जाता है कि वो पतित पावनी है? चलिए इसका वैज्ञानिक कारण हम समझते। और पुराने समय से भी राजा महाराज कहते कि मुगल लोग भी गंगा की महिमा को समझते थे। सम्राट अकबर के बारे में है कि वो खुद भी गंगा जल पीते थे, औरों को भी देते थे, पवित्र मानते थे। हाँ। और गंगा क्यों पावन है, क्यों उसका पानी खराब नहीं होता है? तो वो हिमालय की ऊंची चोटी से जब निकलती है उसमें गंधक और सल्फर की सर्वाधिक मात्रा होती है, और जड़ी बूटियों के स्पर्श करते हुए वो निकलती है। उसके जल में वो तत्व मौजूद होते हैं। हाँ? और इसका वैज्ञानिक कारण और भी है कि इसमें एक बैक्टीरिया होता है फोस नाम का, जिसमें जो जल में अवांछित जो पदार्थ होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, वह उनको खाती जाती है। दूषित करने वाले जीव को वो खा जाती है। वो बैक्टीरिया कितनी उसकी वो है ना, मतलब मित्र वही है। और गंगा के अंदर ना उसके पानी के तलहटी में एक ऐसा रसायन होता है जिससे कोई भी गंदगी, कितनी भी गंदगी हो, वो खुद उसको साफ करते रहती है। प्यूरिफिकेशन उसके अंदर है ना। तो ये सब साइंटिफिक है। प्रोफेसर भार्गव ने भी कहा है कि तलहटी में साफ करने वाले तत्व होते हैं, और वो वातावरण से भी ऑक्सीजन को सोख लेती है। उसके जल में वो जड़ी बूटियों और उसके कारण वो पूरा सा ऐसे समा बंधा होता है। तो ये है गंगा का महत्व। तो बाबा जी इसको क्लियर कह रहे हैं कि गंगा कोई पतित पावनी नहीं है, लेकिन हाँ उसमें तत्व मौजूद है। तो ये सब बातें भगवान आकर हमें बताते हैं, तो हम कितने बेसमझते हैं और भी समझदार बन जाते हैं।
फिर बाबा कहते सर्वव्यापी के ज्ञान में भी कुछ भी नहीं रखा है। सर्वव्यापी कर दोगे तो योग किससे लगाओगे, पुकारेगो किसको? खुद ही खुदा बन गए तो फिर प्रार्थना किसकी करेंगे? बड़ा वंडर है ना। तो बहुत भक्ति जो करते हैं उनका मान होता है। भक्त माला भी है ना। हाँ, भक्त नंबर 1 कौन थे? सूरदास, कबीरदास, ये सब भक्त में आते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु, एक से एक भक्त माला है। और यह है ज्ञान माला, अर्थात रुद्र की माला, जो आगे चलकर विष्णु की माला बनती है। कि बाबा कह रहे हैं कि मैं ही आकर आत्माओं से बात करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहता कि परमात्मा, मुझ परमात्मा को याद करो। अगर सबके अंदर परमात्मा है, सर्वव्यापी वाले बात, तो फिर परमात्मा परमात्मा से बात कर रही है। बाबा बस कहते हैं आत्मा ही मुझे याद करो, तो इस योग अनुसार विकर्म विनाश होगी। बाकी गंगा स्नान में कोई भी पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकता। आज हमने गंगा का पानी का पूरा महत्व समझ लिया है ना, रहस्य समझा ना कि इसमें क्यों इतनी पवित्रता वाली बात है। गंगा स्नान कर फिर घर जाकर पाप कर लेते हैं, कहते हैं पतित पावनी गंगा, और घर जाके फिर वही विकार करना शुरू करते हैं। और इन विकारों के कारण ही तो पाप आत्मा बनते हैं। यह बात तो कोई समझते नहीं। बाबा समझाते अब तुमको राहु का कड़ा ग्रहण लगा हुआ है। पहले हल्का ग्रहण होता है, अब दे दान तो छूटे ग्रहण। प्राप्ति बहुत भारी है तो पुरुषार्थ भी ऐसे करना चाहिए ना। बाबा कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, इसलिए मुझे और बरसे को याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो, इसलिए बाबा ने नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। तो स्वदर्शन का ज्ञान भी चाहिए ना। तो शास्त्रों में कह दिया गया सुदर्शन, लेकिन वास्तव में यह है स्वदर्शन, अर्थात स्वयं का दर्शन। आत्मा के 5 स्वरूप है। अनादि स्वरूप में आत्मा रूप में, आदि स्वरूप में देवी देवता रूप में सत्युग में, और फिर मध्य में द्वापर में जड़ मूर्ति के रूप में पूजन योग्य। और फिर अभी संगम पर चारों युग जब भी जाता है, संगम युग आता है, तो आत्मा बन जाती है ब्राह्मण, ब्राह्मण स्वरूप में। और फिर जब ब्राह्मण बन जाते हैं पूर्ण रीति, तो फिर बन जाते हैं फरिश्ता, और फरिश्ता ही फिर देवता बनते हैं। तो यही है स्व का दर्शन। इसको देखेंगे, जानेंगे और फील करेंगे, अनुभव करेंगे, तो वैसा बन जाएंगे। बाबा समझा रहे आगे कि अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूँ। सन्यासी सिर्फ घर बार को भूलते हैं, तुम सारी दुनिया को भूलते हो। या बाबा भी कहते हैं अशरीरी बनो, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलता हूँ, इसलिए पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ो, फिर नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। देखो श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सत्युग में वो गोरा था, अब अंतिम जन्म में काला बन गया। तो काला कौन बनाते हैं? 5 विकार रावण, और फिर गोरा बनाते हैं बाबा। वह हठ योगी पवित्र बनने के लिए बहुत हट करते हैं, परंतु योग बगैर तो कोई पवित्र हो न सके। हट करके, योग करके, तपस्या करके, साधना करके, एक पैर पे खड़े होके, उल्टा लटक के, कंद मूल खा के, कितना आप हट करते हैं भगवान को पाने के लिए। लेकिन ऐसा तो कोई पवित्र बन नहीं सके। तो योग जो नहीं करेंगे परमात्मा से योग, तो फिर सजाए खाकर पवित्र बनेंगे, क्योंकि पवित्र तो सबको बनना है। फिर बाबा बोले योग बल से विकर्म विनाश कराए, मैं विकर्माजीत राजा बनाता हूँ। विकर्माजीत, देखिए शब्द से इसको समझ में आता है। विकर्मों पर जो जीत प्राप्त कर लेते हैं वो विकर्माजीत बनते हैं। वास्तव में सत्य के देवी देवताओं को ही विकर्माजीत कहा जाता है। फिर बाद में तो विकर्म होने लगते द्वापर से, तब वहां से विक्रम संवत अलग हो जाता है। अब विक्रम संवत शुरू होता है, मतलब विकर्मों का संवत, तब फिर राजा विक्रमादित्य भी नाम पड़ जाता है। सत्युग में तो विक्रमाजीत, और फिर हो गए विक्रमादित्य, मतलब विकर्मों के राजा। मतलब विक्रम शुरू हो गया तो राम भी विक्रम वाले हो गए, और देवताएं हैं विक्रमाजीत। आए समझ में? द्वापर से फिर विक्रमादित्य हो गए, विक्रम संवत, मतलब विक्रमों की संवत शुरू हो जाती है, रावण की संवत। हाँ, तो बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम यहाँ उच्च तकदीर बनाते हैं। यह है बड़े से बड़ी तकदीर बनाने की पाठशाला। सत्संग में तकदीर बनने की बात नहीं रहती, पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यार है, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र का ज्ञान रख, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बस से विकर्मों का खाता चुकतू कर विकर्माजीत बनना है। दूसरी पॉइंट, अपनी उचित तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान, बाह्य मुक्ता के रसों के आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। बाह्य मुक्ता के रसों के आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। तो बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध, संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले,
आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से दूर यह बाह्य मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं। इसलिए पहले इसको कैंची लगाओ। तो किसी को कैंची लगाना है? किसी प्रकार का व्यर्थ चिंतन, एक दो से व्यर्थ बातें, उकसाने वाले संकल्प, बोल कर्म में एक दूसरे के प्रति व्यक्त भाव, ये सब मतलब इन सब बातों पे कैंची लगाना मतलब हटाना है। यह रस ही सूक्ष्म बंधन में सफलता की मंजिल से दूर कर देता है। ये सब सूक्ष्म बंधन में बांध लेता है हमको। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। स्लोगन: जो अच्छे बुरे कर्म करने वाले के प्रभाव के बंधन से मुक्त, साक्षी व रहमदिल है, वही तपस्वी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।